हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे
अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो जावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची गई आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन मातम तुम तरया स्वामी तुम तरयामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालना करता सब तुम्हारा करता मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालो तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बड़ा गिरगीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। अभाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़भागी गीता अनुयायी मेरे सज्जनों धार्मिक भाई, जो प्रभु इच्छा आज का विषय तो अनेकों द्वारा सुना जाना चाहिए था, पर मेरे मालिक की जैसी मर्जी। अब आप ही लाभ उठाइए, एकाग्रता से अब मेरे साथ शामिल हो जाओ। सज्जनों, मेरे कल्याणकारी देवियों, हम अपने कल्याण के लिए भगवान की विशेष प्रेरणा का लाभ उठाते हुए इन दिनों श्रवण कर रहे गए गीता का भक्ति योग। भक्ति योग के माध्यम से ही आप परमार्थ की मंजिलों को तय कर रहे गए। परमार्थ की मंजिलें आप कहेंगे कैसे तय होती हैं? संसार से मन उब जाए, संसार का कोई प्राणी पदार्थ हमारे लिए आकर्षण का विषय न रहे, सब प्राणी पदार्थ फीके पड़ जाएं, संसार के संकल्प विकल्प दिन में कम हो जाए या ना आए, तो समझिए हम परमार्थ की मंजिलें तय करते जा रहे। समझिए कि ये महापुरुषों का फरमान हमारे पे लागू हो रहा है। आज यहां कल वहां, ये जिंदगी का कर्म आगे आगे निकलते जा रहा है। परमात्मा करे ये हम सब पे लागू हो जाए। ये होती है परमार्थ की मंजिलों को तय कर जाना, आगे निकल जाना। थोड़े शब्दों में, संसार आपके लिए फीका पड़ जाए, कोई प्राणी कोई पदार्थ आपको खींचे नहीं, उसकी याद ना आए, तो समझिए प्रभु जी की आप पर विशेष कृपा। आगे बढ़े। कल हमने जाना कि टिके हुए मन से ही भक्ति होती है, भटके हुए मन से कभी भी नहीं।
भटका हुआ मन संसार की जिम्मेवारियों को भी पूरा नहीं कर सकता, निभा नहीं सकता, इंसाफ नहीं कर सकता। टिके हुआ मन बहुत कुछ कर देता है, दूसरों के मुंह में उंगली डलवा देता है, अर्थात बड़े आश्चर्य में डाल देता है। जी आप जरा सुनो ना, एकाग्रता से काम लीजिए। भक्ति करने वाला, हमारे प्रभु कहती है, कहां तक निकल जाता है। मैं फिर दूसरी बार कह रहा हूं, एकाग्रता से काम लेना। आपने इसे एकांत में बैठ के कभी नहीं विचार किया। भगवान जी तो हमारे परम हितैषी हैं, जिसमें हमारा लोक परलोक बन जाए उसको बोलते हैं परम हितैषी। भगवान से बढ़कर हमारा परम हितैषी कौन होगा। भगवान अपने अद्वितीय एवं अनुपम उपदेश द्वारा हमारा लोक परलोक बनाना चाहती है। न भूलना मेरे सजनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों। बिल्कुल, तो भगवान का एक एक फरमान एकांत में बैठकर विचार करे, मनन करे, हाय देरी न करे उसे अपना बना दे कि बस अब ये मेरा बन गया। तो भक्ति योग के अंदर आज जो मैं उस बन रही कड़ी लड़ी के अंदर एक कड़ी जोड़ रहा हूं। भक्ति योग की बहुत अच्छी लड़ी बनती जा रही है। आज की कड़ी भी आपके बड़े काम आने वाली है। आपने गंभीरता पूर्वक चिंता नहीं की, या पढ़ा जरूर है, सुना भी जरूर है, लेकिन इसका लाभ नहीं उठाया। आज प्रभु हमें जरा मौका दे, बादलों को थाम ले और हम जरा विचार करें। सुनना मेरी सरकार, क्या कमाल करे गीता का भक्ति योग। कैसी किसी तरीके ये शैली से हमारे प्रभु इस पर प्रकाश डाल दे, क्या गजब का तरीका है। जरा विचार करो मेरी देवी, मेरे सभी जितने भी आए बैठे हो, एकाग्रता पूर्वक जरा भगवान ने क्या कहा और हमें भक्ति को बढ़ा लेने का उपाय, युक्ति, फार्मूला क्या बताया। इस फरमान में जो मैं उच्चारण करने जा रहा हूं, बड़ी अच्छी युक्ति है। यदि आप समझ के फौरन अपना लगाता तो हूं यदि, पर मेरे जैसे कोई यदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि में कोई संशय रह जाता, लेकिन संशय होना नहीं चाहिए। अब महाराज जी क्या कह रहे हैं भक्ति योग के अंदर, आप जैसों के लिए, हम सब श्रोता वक्ताओं के लिए महाराज जी क्या कह रहे हैं। सरकार सुनो मेरी देवी, भगवान जी का भक्ति से प्यार करने वालों के लिए बड़ा चोटी का क्या गिफ्ट, बड़ा शानदार तोहफा। आओ मेरे साथ शामिल। महाराज जी फरमाती हैं, जो मन वचन कर्म से एक होकर भक्ति के मार्ग पे बढ़ते जा रहे हैं, और वो भी महाराज जी के अनुसार। भक्ति भी अलग अलग संतों ने अलग अलग तरीके से बताई है। भगवान आपको मौका न दे अनेकों की भक्ति पढ़ने का, आप हैरान हो जाएंगे। हमें किसको अपनाओ, किसको अपने जीवन का अंग बनाना। इसलिए शुक्र है कि आप महाराज जी की चोटी की भक्ति के विषय में विस्तार पूर्वक जाते। आप देख रहे किस तरीके से भगवान ने बताया। आप गुण गाय बिना रह नहीं सकते। कौन करे, बताए कौन इस तरह भगवान के लिए जैसे ढंग से बता रहे। अब क्या कह रही है, ध्यान से मेरे बच्चों, अब बड़े ध्यान से है। वेदों में लिखे हुए वाह 3 गुण, अपने चारों वेदों में 3 गुणों का बड़ा विस्तार है। चूंकि 3 गुणों के आधार पर इस सृष्टि अपना काम कर रही है। सत्वगुण, रजोगुण, तम। जब भी बोलना हो तो पहले सत्वगुण, फिर रजोगुण और फिर बोलना चाहिए तमोगुण।
इन्हीं तीनों के आधार पर ये सारी सृष्टि अपना काम कर रही है, कोई शक नहीं हमारी आंखों के सामने। और तीनों ये गुण 84 लाख योनियों के जड़ चेतन में है, चाहे वो जा रहा है ये चेतन हर एक में है। अच्छा, पर फर्क कितना है, किसी में कोई गुण ज्यादा तो किसी में कोई गुण ज्यादा। गुण तो तीनों होंगे, लेकिन अधिकता किसी किसी गुण की होगी। हम अपने मानव जाति को ले ले, अपने परिवार में ले ले, किसी में सतोगुण की अधिकता है, तो जिसमें सतोगुण की अधिकता स्वभाव वैसा बन जाता है। गुण ही जीव के स्वभाव को बनाता है, याद रखना। हमारी नेचर, हमारा स्वभाव, हमारी आदत किसके अनुसार होती है? गुण के अनुसार। किस गुण की प्रधानता है, उसी के अनुसार आपके विचार बन जाएंगे, कर्म बन जाएंगी, आदत बन जाएगा, कैरेक्टर बन जाएगा। वही बाबा फिर बोल, जिस गुण की आप में मुख्यता है, प्रधानता है, प्रचुरता है, प्रबलता है जी, उसी के अनुसार विचार बन जाएंगे। फिर विचारों से कर्म होंगे, कर्मों से आदत बन जाएंगी, आदत से चरित्र या कैरेक्टर बन जाएगा, और उसी के अनुसार आपको सुख या दुख मिलना है। ओए वाह, ओए वाह, तो एक गुण जरूर प्रधान होगा। अब वो उस गुण की प्रधानता कब तक रहेगी, कुछ नहीं कहा जा सकता। निश्चित रूप से कोई नहीं आज तक कह सका कि किसी में रजोगुण है, रजोगुण कब तक रहेगा, ये नहीं कुछ कह सकते। इसलिए भगवान कहती हैं ये राज उससे मत कह। भगवान का उपदेश उनको नहीं कहना चाहिए, चाहे हमारा कितना खूनी रिश्ता हो। जिनमें रजोगुण की प्रधानता है, जिनमें रजोगुण की प्रधानता होगी ना, खामखा वो भागेंगे कंचन में, कामनी में, कीर्ति में, खामखा। और जिनमें तमोगुण की प्रधानता है, क्या सबसे निकृष्ट कर्मों में वो जाएंगे। जुआरी वो होंगे, शराबी वो होंगे, लोभी वो होंगे, लड़कियों के पीछे कुत्ते की तरह धक्के खाने वाले वो होंगे, मांस अंडे गंदमंद खाने वाले, इनको बोलते तमोगुणी। सोने में नंबर 1 और कुकर्म करने में भी नंबर 1। मुबारक, मेरे भगवान जी ने आप में सतोगुण की अधिकता कर दी। सतोगुणी, जिनमें सतोगुण की अधिकता खामखा भगवान की ओर जाएंगे, रजोगुण की अधिकता खामखा जहान की ओर जाएंगे, तमोगुण की तस्सा खामखा हराम की ओर जाएंगे। हराम, अपवित्र, अभद्र कर्मों की ओर। अच्छा, ऐसों को ही बहुत दुख मिलते हैं, नाना प्रकार के दुख ऐसों के मुकद्दर में लिखे जाते हैं। ये मैं सिर्फ रूपरेखा ड्रॉ कर रहा हूं। है वेदों में लिखे हुए 3 गुण, और वो कहां गए? संसार में फैल गए, और संसार में फैल के कहां गए? 84 लाख योनियों में चले गए। तो वेदों में इसका बड़ा विस्तार है। देखना भक्ति योग कहां गया, गीता का भक्ति योग जरा देखो कहां निकलता जा रहा है। अच्छा मान गए, हमें नजर आया, अपने घर में देख लो, किसी में सतोगुण की अधिकता है, हैरत सारे घर के सतोगुण ही नहीं है, और तो दूर करो, दूर रहने दो, नजदीक ले लो। पिताजी माताजी दोनों एक जैसे नहीं है। मैं बता सकता हूं, पिताजी में रजोगुण है, मां में सतोगुण की अधिकता। अब आगे जो बच्चे होंगे उसी तरह होंगे, इन्हीं के खून से पैदा हुए, किसी में रजोगुण और किसी में सतोगुण की अधिकता। बिल्कुल ठीक है। अपने घर में नहीं गुण मिलते। हाय वो घर बहुत अभाग्यशाली है जहां मां बाप दोनों ही सतोगुणी है, दोनों ही बढ़ चढ़ के भगवान की भक्ति करते हैं, दोनों ही अपना कल्याण चाहते हैं, दोनों ही अंतःकरण को निर्मल करने के लिए लगे हुए हैं। ऐसे के लिए पातशाही कहती है, धूल तिना दीजिए मिले
नानक दी अरदास, दाता मेरे तेरे चरणों में बेनती है, ऐसे जो दिन रात तेरे भजन में लगे हुए हैं, इनकी चरण धूली मिले, मैं चंदन की तरह अपने मस्तक पे लगा लूं। वाह वाह। और या देवियां जो सवेरे गीत गाती हैं, गाया करती हैं, तेरे भक्तों की भक्ति करूं मैं सदा, तेरे चाहने वालों को चाह कर। दाता जो तेरी दिलो जान से भक्ति करते हैं, पहले मैं उनकी जो भक्ति कर लूं। तू तो नजर नहीं आता, वो तो नजर आते हैं जो दिन रात तेरी भक्ति करते रहती। आए हाय आए हाय, तेरे भक्तों की भक्ति करूं मैं, तेरे चाहने वालों को चाह कर। एक बात बताऊं, यदि आप किसी को ना बताएं, धीरे धीरे बोलता हूं, लाउड स्पीकर तो बड़ी ऊंची आवाज निकालता है। जब आप ना, हाँ, अपने इस बड़े दरवाजे से गुजरा करे ना, हाँ, हाथों से थोड़ी सी चरण धूली ले ली और या लगा लिया कर। भगवान की कसम, इससे बड़ा लाभ है। कई बातें मैं अपने में छिपाए फिरता हूं कि आप इन्हीं में न रह जाओ, क्योंकि मैं तो गीता की वाणी के लिए आया हूं, न कि चरण धूली उठाने आया हूं। लेकिन इसका लाभ बड़ा देखा मैंने, ना किसी को बताना, आपको अपनी कसम। लाभ बड़ा है, स्वभाव बना लो। जब आए नीचे किया, यूं हाथ में ये चंदन की तरह यूं लगा लिया। तेरे भक्तों की भक्ति करूं मैं सदा, तेरे चाहने वालों को चाह। यही हमारे जब घर बार छोड़ के जाने लगे, फरीद साईं जी थे तो मुसलमान, पर उनकी वाणी भी दोहे एकांत में बैठकर कभी पढ़ लिया करें। फरीद साईं जी के दोहे बाजार से लेकर वह एक दोहा रोज पढ़ के विचार करें। उनमें से यह दोहा, उठ फरीदा सुतिया, घर छोड़ने से पहले, घर मां बाप को छोड़े जा रहा, वो फरीद उठ, आधी रात को टाइम था, उठ फरीदा सुतिया, दुनिया वेखन जा, वो जा दुनिया में चक्कर काट, दुनिया में घूम। क्यों? मता कोई मिली बख्शिया, मता कोई रब तक पहुंचा हुआ जिसको रब ने बख्श दिया है, मिल जाई। मता कोई मिली बख्शिया तो तू भी बख्शिया जा, उठ फरीदा सुतिया तो दुनिया में। शायद कोई रब दा प्यारा जिसको भगवान ने बख्श दिया हो तुझे मिल जाए और तेरा बेड़ा भी परले पार हो जाए। कहावत है ना अपने देश में, क्या लकड़ी के संग, क्या बोलूं आगे, लोहा भी तर जाता है। वाह, किसी पुण्य आत्मा के संग पाप आत्मा भी तर जाता है। जो किससे तरीके मिल जाते हैं, साधन मिल जाती हैं, नहीं नहीं, चमाचम युक्तियां मिल जाती हैं। उन युक्तियों को अपनी श्रद्धा के प्रताप से वो अपनाए बिना रहते ही नहीं। तो देखो ना, हमारे सरताज, हमारी मन के राजा भगवान जी क्या कह रही हैं? वेदों में लिखे हुए 3 गुण, बहुत विस्तार है वेदों के अंदर 3 गुणों का, और इन सारे जीवों में 3 गुण आ चुके और 1 गुण की प्रधानता हमारे में, सतोगुण की प्रधान। 3 गुण है, सतोगुण की प्रधानता है, इसलिए आप भगवान की ओर झुके हुए हैं, पुण्यों की ओर झुके हुए हैं, शुभ कर्मों की ओर झुके हुए हैं। जब सतोगुण बढ़ता है तो ये खामखा, जैसे ढिलवान में पानी अपने आप जाएगा, सतोगुण की बढ़ोतरी वाला अपने आप ही भगवान की ओर जाएगा। उसे कहना नहीं पड़ता, उसका मन संसार से उठ चुका है, निगल कर, जैसे आप सबका है वेदों में लिखे हुए। वो चलो ना मेरे साथ गीता में भक्ति योग। अब महाराज जी युक्ति बता रही है कि तुम अपनी भक्ति कैसे बढ़ाओ, तुम कैसे अपने भगवान की जो अंतर्यामी है नजदीक पहुंच जाओ, तुम कैसी भक्ति में दिव्य रस लेकर, ओए 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 ओए, दिव्य प्रेम लेकर मस्त अलमस्त बन जाओ। कैसे है वेदों में लिखे हुए, तुम्हारा हो इनसे न रख इनकी धुन। वाह, तू इन्हीं तक न रह जाओ, इनसे ऊपर उठ जाओ,
वो सुनो मेरी भोली भाली ये डबल रोटी, वो सुनो मेरी बच्चों, भगवान क्या कह गए? ये आ गए ना, सतोगुण से लाभ उठा रहे हो ना, अब इनसे ऊपर उठ जाओ। सतोगुण सीढ़ी की तरह गए, जिस पर एक एक पग रख के हम दूसरी मंजिल पहुंच जाते हैं। तो फिर सीढ़ी का क्या काम? सीढ़ी का तब तक काम है जब तक हम दूसरी मंजिल तक पहुंच नहीं जाते। वो बड़ी गजब की बात है, और कौन बताएगा? ओ चाची, ओ बेबे, ओ मामी, ओ नानी, ओ मर जाने वाली, ओ कलकानी, ओए 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 रब्बा मेरे, ओए कौन बताएगा भगवान की सिवा? कितनी दूर की बात। ओ नन्नी मुनियों, ओ मेरे बुजुर्गों, ओ मेरे तर जाने वाले भाइयों, तू बालो इनसे, इन्हीं में ना रह जा। हाय हाय हाय, इन्हीं में रह जाना, रोज सत्संग में आना, कोई दान पुण्य करना, कुछ और कर्म करना, इन्हीं में रह जाओगे। इससे ऊपर उठ जाओ। सत्संग जो ठोस लाभ है वो ले लो। जैसे मैं कहूं, है बाजारों में छाबड़ियों के गुण, और छाबड़ियों में केले भरे पड़े हैं, केले बड़े चितीदार केले हैं। हाँ, तू माला केलों से न रख इनकी धुन। ये नहीं तो बाजार में जाकर केले ही पूछते रहो, केले ही देखते रह जाओ, और केले ले भी लो, और केले के छिलके भी उतार लो। वो भगवान कहते बुद्धू, सिर्फ केले ना देख, ये देख लिया अच्छी है, सेहत के लिए अच्छी है, ये प्रकृति का हलवा माना जाता है। केला प्रकृति का हलवा, प्रोटेक्शन के लिए ऊपर उन्होंने छिलका लगा रखा है भगवान ने। तो ठीक है ना, अब बालो इनसे आगे, इन पुछ लिया, देख लिया, शानदार, चलो एक दो खा भी लिए, हाँ आगे निकल जाओ। भाई तू बहुत अच्छा है, मैं केले घर वास्ते ले जावा, ले जाओ। वो इन्हीं बकवास करते हैं, केले दर्जन ले जावा के 2 दर्जन, महाराज मेरे पास 2.5 दर्जन है, सारे ले जाओ ताकि मैं भी घर जावा। तो इतने सारे केले लवेंगे तो फिर भाव काम नहीं करेगा। भाव क्यों काम करे? मैंने आटा दाल नहीं खाना। भाई इन्हीं बातों में रह गया, और शाम हो गया, वो जिस काम के लिए गए थे वापस घर में आ गए। मेरा अगर हम इन्हीं में रह गए, देखो भगवान तू बालो इनसे। अरे भाई 3 गुण तो है, सतोगुण से लाभ उठा रही है, मैं आपके पास आ गया, एकांत आपको मिल गया, आप जाप कर रही है। देखिए देखिए भगवान क्या कह रहे हो, भक्ति द्वारा कल्याण करने वाले। वो प्रभु जी के सिवा कौन बताएगा? अरे कोई नहीं बताएगा। बालो इनसे, न रख उनके तो इन्हीं में न रह जा। इनसे सतोगुण से लाभ उठा लिया, रजोगुण से हम चुस्त हो गए, तमोगुण को अंदर से निकाल दिया, दैट्स ऑल। मैं इन्हीं में रह जाए। अरे गुणों की चर्चा करते रह जाएंगे। तू तो बहुत अच्छी है, तू बड़ा भजन कमाती है, मेरे से तो इतना भजन होता ही नहीं। भगवान की कृपा है, हाँ तू तो तर जाएगी जरूर, इसमें भी कोई शक है। और मैं तो बार बार जन्म मरण चक्कर में आएंगे, इसमें भी कोई शक है। उधर बेटे मैं इन्हीं में रह जाओ, बस इन्हीं बातों में रह जाओ। आम में ये त्रुटि रह जाती है। यार तुम तो रोज ही जाते हो, मैं तो तुम रोज जाते हो, मैं सिर्फ रविवार को जा सकता हूं। चलो अपनी अपनी किस्मत, इसमें तेरी किस्मत अच्छी है, इसमें भी कोई शक है। और मेरी किस्मत मारियो में एक दिन जाना, इसमें भी कोई शक है। वहां जाता है तो पेशाब लग जाता है, फिर बाहर जाता पेशाब करने, अंदर जाने दिल नहीं करता। फिर बेटे वो देखिए इन्हीं बातों में रह जाएंगे। ये पालो हो इनसे, न रख इनकी, इन्हीं चर्चा में लग जाएगी, इन बातों में रह जाओगे। ये गीता को श्लोक पर इतराज ही उठा रहे, बड़ी आपत्तियां उठाओगे। यार एक जगह तो भगवान कहते हैं मैं अवतार लेके आना, और एक जगह कहती हैं मैं जब पहन के आता हूं इंसान का पहले लिबास, परवाह नहीं करते मेरी नाश नाश। उधर तो ये कहते हैं, इधर ये कहती है। अरे दल की बनी हो रामू है, रामू फिर वहां जाकर के ना जो वो बोलते हैं ना टोपे वाले, उनसे पूछेंगे। हाँ पर यार टाइम तो मिलता कर लो, आधा घंटा इसी बकवास में लगा दिया। आप समाज में आप इनमें ना रहना है, बोलियो आप ना रहना। मैं तेरे घर में शाम परसों भी आई, कल भी आई, तो तू शाम को कहा नहीं है, मैं इस तरह चली जानी है। कहा चली जाए? तू शरीफ लड़की है, तू अच्छी है, तो जाती कहाँ है? बोली अब तुझे क्या बताऊं, कहां जाती है? मैं सत्संग में जाती हूँ। सत्संग कैसे होता है? वो है कि लो अभी पौना घंटा इसी बर्बाद। हाय हाय, इसी में ही हो दीपक जी, इन्हीं बातों में रह जाएंगे। मामूली सी बात जब 2 मिनट में खत्म करनी चाहिए, वो पौना घंटा। बाला हो
इनसे न रख इनकी। भक्ति द्वारा बढ़ने वालों, आपका टाइम कहीं इन्हीं बातों में तो नहीं लग रहा, बात का बतंगर तो नहीं बन रहा, चिड़ी का आप कौवा तो नहीं बनाते, अरे राई का पहाड़ तो नहीं बनाती मोटो, राई का पहाड़ आम इन्हीं बातों में रह जाते हैं। चूंकि जहान में क्या होता है, गुण गाएंगे तो पुल बांध देंगे और अवगुण देखेंगे तो पताल में धसा देंगे और वक्त हमारा ज़ाया हो गया। वो देखो एक एक अपने आप को टटोलो को मैं इन्हीं बातों में तो नहीं रह जाएगी, वो मैं तो आगे निकल जाना है। जैसे वो केले वाले के पास मां का कमला पुत्र खड़ा हो गया, उसने बाजार जाके सब्जी लेनी है, नींबू लेनी है और भी कोई काम करने है, आगे निकलना है। वो सूर्य देवता अस्तन हो, कमले पुत्र, ओ मेरी कमली धी, आयु खत्म होने वाली है, आयु की कदर करो। जैसे सूर्य अस्त होने वाला है तो वो केले वाले के पास खड़ा है और उन्हें भाव घटाने घटाना, अच्छा मैं जा रहा, वो जा रहे कोई दे भी दे, वो घटा भी दे यार, दो आने मौजी, दो आने घटाने से आपको क्या मिलेगा? मेरे तो परिवार दो आने के कोई धनिया आ जाएंगे, मैं गरीब आदमी क्यों घटवाते हो? और नहीं घटाना ना सही, तोते नु बाग बतेरे, फिर तोते नु बाग बतेरे ताना मार के आप चले, मिला क्या आपको? उसका मन दुखा के आप चले गए। इन बातों में नहीं रहना, तू ही तू मेरे मालिक, तू ही तू, हम अपने में रहे। वो वेदों में लिखे हुए 3 गुणों सुनो मेरे नेक जीवो, गीता का भक्ति योग, तो बाला हो इनसे न रख इनकी धुन, इसी में रह जा। आहा, बतेरों में कमी मैं देख रहा हूं मेरे बच्चों, बतेरों में यह कमी है, खास करके मेरी ये माताओं में, मेरी बेटियों में। इसी चर्चा में चला, ठीक है बहन मैं जाती सत्संग, कैसा है क्या मैं नहीं बता सकती, मेरे और भी काम है, अब इतना दिल करता है तो तू चली जा। ओ उठे, कौन जाए, इतना दूर सलाह तू है जो जाते होंगे, तलुए तो तेरे रोज फटते होंगे तलुए, अगर वी शेप की चप्पल जाननी पहननी तो उसकी तनिया ही निकल जाती होंगी, इनसे क्या मिलेगा क्या? तो बालो इनसे, हमारे सरताज कह रहे न रख इनकी धुन, इन्हीं 3 गुणों की बातों में ना रह जा, इनसे ऊपर उठ जा। ऊपर कैसे उठूं? हाय, भगवान प्रश्न करने का आपको मौका कहां देते? ये तो सर्व ज्ञाता है ना, उनको पता है। संत महात्मा चुके एक सीमा तक होती है, वो तो प्रश्नोत्तर का मौका देंगे, और भगवान तो सर्व ज्ञाता है। दिए ओ मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, वो तो त्रिकालदर्शी है, उन्हीं के प्रताप से ऋषि त्रिकालदर्शी होती हैं, जो पहुंच जाते हैं रब तक पूरी तरह, वो भी त्रिकालदर्शी होते हैं। रब का तो कहने क्या 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 इनसे करे कैसे? 3 वो हमारे में धसे पड़े हैं 3 गुण, एक की तो अधिकता है पर धसे तो पड़े अंदर तो है। बट हाउ इज इट पॉसिबल दैट वी मे सी आवरसेल्व्स इंटायरली अबव ऑल दीज क्वालिटीज? इज इट पॉसिबल? इंटायरली पॉसिबल, बट हाउ? लो भगवान जवाब, वाह मेरे प्रभु वाह, है वेदों में लिखे हुए 3 गुण। तो अब आज्ञा क्या हुई? ठीक, बालो इनसे न रख इनकी धुन। ये कैसे करूं? सुनो 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 मेरी बेटी, कान लगा के सुनो, मेरे 2 कान ले लो। इन 3 गुणों से ऊपर उठने का तरीका, और जल्दी जल्दी हमारी मंजिलें तय हो जाए, अपने भगवान की जात में समा जाए। ऐसा ना हो कि मौत आके हमें जीवात्मा को ले जाए और हम अरमान लेके मर जाए। नहीं नहीं, कोई ठोस रूप में करके जाएंगे, हम सब ठोस रूप में करके। ये सत्संग बड़ा निराला, ये बहुत आला, ये मेरे प्रभु का है, ये मेरे मालिक का है, ये उनके श्रीमुख से निकले हुए आला उपदेश का है, उनके अवतार का साकार रूप है, भगवान के अवतार का साकार रूप। बड़ा लाभ होता है हमारे जैसों को। अब कैसे उठे? सुनिए, तू बालो इनसे जी, न रख इनकी धुन, इसी में न रह जा, रख इस दाद का और न हासिल का गम। आगे युक्ति, जिस संसार में मैं और आप सवेरे और शाम तक रहते हैं, सूर्य उदय से अस्त तक हम कार्य करते हैं, कुछ घर के काम है, कुछ निजी काम है, कुछ सामाजिक काम है, कुछ अपनी बेटी और पुत्र के काम है, कुछ और जो पत्र आ जाते हैं, कुछ उनके धंधे करने होते हैं, सामाजिक
सामाजिक कार्य। हाँ, तो इनके अंदर क्या होता है? तो भगवान कहते हैं इनसे उठने से पहले जिस संसार में तूने जिंदगी काटती है, कमले, ओ जल्ली, ओ कमली, ओ जल्ली मक्की दी छल्ली। हाँ बाबा, क्या? भगवान कहते पहले इसको समझ, संसार क्या है। वाह, वो जिसके साथ शादी करनी है पर उसको समझो ना। आप बाहर अट्टे बना बैठते, उसकी माँ है करनी, माँ ने हमने क्या देना, उसका भाई है इंग्लैंड गया हुआ है, उसका बाप बड़ा भारी सुपरिटेंडेंट है, वो इससे क्या लेना? जिसके साथ जिंदगी काटनी है उसके बारे में तो जान। क्यों मंगलवार का पैदा हुआ है या बुध या उसका शनिवार का पैदा हुआ है, उसकी एक टांग ठीक है कि नहीं, ये सारा कुछ तो ठीक है दिए, पर एक गल है मुझे उसके बारे में पता है। आपको पता है? हाँ, वो क्या है? वो छिकलांग है, 6 उंगलियां पैर दी ते हाथ दी। वो फिर की होता है? वो तो फिर जब शादी करेंगी ना फिर पता लगेगा, हूं वेले पता लगेगा, जेरे वेले तुझे उसके साथ वाह पड़ेगा। 6 उंगलियां। हाँ, तो खैर, तो अब भगवान क्या कहने जा रहे हैं? संसार क्या है? रख, इस द्वंद्वों का नाम संसार है। संसार के सही रूप में परिभाषा पहले दो, क्या ये द्वंद्वात्मिक है? द्वंद्वात्मक। द्वंद, भगवान ने जब सृष्टि बनाई ने एक नहीं बनाया, 2 बनाया। नर नहीं बनाया, नारी जोड़ा। दिन नहीं बनाया, रात जोड़ा। उल्लू, मान नहीं बनाया, अपमान भी बनाया, जोड़ा। अरे सेहत नहीं बनाई सुनीति की बच्ची, तो क्या बनाया? मान के साथ अपमान भी बनाया, सेहत के साथ बीमारी भी बनाई। पूरे पा, यानी भगवान कह रही है मैंने एक नहीं बनाया, 2 बनाए हैं। संयोग नहीं बनाया, वियोग भी बनाया। अब हमारा संयोग हुआ है, भगवान जी की वाणी सुनने के बाद वियोग हो जाएगा। हाँ, वो जीवन नहीं बनाया, दिए साथ मौत भी बनाई, जीवन और मौत जोड़ा। सर्दी नहीं बनाई, साथ गर्मी भी बनाई, इत्यादि। तो भगवान ने द्वंद्व बनाया, द्वंद्वात्मिक लोक है ये। भगवान कहते ये पहले भली प्रकार जान ले कि इसमें द्वंद्व ही द्वंद्व है। आमतौर पर क्या होता है, जीव को एक भाता है, दूसरा नहीं भाता। हमें सेहत भाती है, बीमारी नहीं भाती। हमें दिन भाता है, रात नहीं भाता। चोर उचक्कर रासलों को रात भाती है। खैर, हमें संयोग भाता है वियोग नहीं भाता आमतौर पर। लेकिन जो भगवान के प्यारे आपकी तरह बन जाती हैं, जिनमें सतगुण होता है और भगवान को उपदेश के साथ भक्ति करती हैं, वो क्या कहती हैं? जो मिल जाए लेकर वैश्य। दिन अपनी जगह, रात अपनी जगह, मान अपनी जगह, अपमान अपनी जगह, सेहत अपने, हम अपने तवाज़ुन को खोएंगे नहीं। पत्ते की बात न गवाओ, गीता में न रहने दो, बल्कि अपनी बना लो। वो गीता में ना रहने दे बेटी, गीता में हमारे लिए है। गीता से श्रद्धा से अंदर ले लो, ये हमारे लिए बनी पड़ी है। रख इस दाद का, ये जो इस दाद है ना, इधर ना मर, जो आया ठीक है। सर्दी आई, गर्मी आई, बादल आ गए, वरना मार्च का महीना और बादल, पर जो तेरी मर्जी दातिया। कौन आखे रब नू इंज नहीं ता इंज कर, तो ठीक है, ओ ठीक है। अभी परसों सूर्य देवता जी चमक दमक रहे थे, धूप में बैठा नहीं जा रहा था, और वाह दातिया वाह। और आप देख लो बादल कैसे, बरसात और कैसे जो है आपके बूंदाबांदी। अच्छा दाता ठीक है, तेरी मर्जी, जो मर्जी कर दे रहा। ये कहते रख इस दाद का, ये आए परवाह न करो। अगर भक्ति कमानी है और अगर रब की कर बैठना है, होना जे दिता ही, कपड़े भी कोनी सुखते पे, तो वाल ही मेरे गिले, तो जुकाम थी वैसी, जो है वो भी हो वैसी, मुझे इन्फ्लुएंजा हो वैसी, तो मैं करा तो क्या करा। अगर इस तरह के दिल खो गया, भक्ति कौन करेगा? मन में हलचल मच गई, ये रब की बनाई फिर दे, कभी कुछ कर दे, कभी कुछ कर दे। ना मेरी बेटी, ना मेरे सज्जनों, जैसा हो गया रख इस दाद का, इसकी परवाह ना कर। ये तो रब ने सृष्टि बनाई ऐसी है, जो बेचारा विकलांग है,
नी दिए नी मेरे बुजुर्गों बच्चों, एक विकलांग है, एक टांग टेढ़ी है। हाँ यार तेरा नाम की है? मेरा नाम बंधु। तो फिर जानता कि जैसे मेरा नाम वैसे मेरा काम, बौंदा फिरना। कहते चाल कैसी है? चाल मैं लंगड़ा, मैं लंगड़ दीन बजावू बीन, रोटियां खांदा 3.5। अच्छा तो ये कि जब मेरी टांग ही नहीं चलती, इससे मेरा स्वभाव ही शुरू से ऐसा है। शुरू से मुझे बुखार हो गया था, तो बुखार में मेरी एक टांग मारी गई, तो मैं यूं यूं करके चलना। अब उसी दिन यार तू यूं यूं करके चलना है, वो छोड़ पहले उसको आशीर्वाद दे, नमस्कार करवा के निकलो। वो संसार कमलिया तू है कैसा? तेरी में दिन भी है, रात भी है, मान भी है, अपमान भी है, संयोग भी है, वियोग भी है, जन्म भी है, मृत्यु का। वो कहता मैं क्या करूं? रब बनाने वाले ने मुझे बनाया ही ऐसा है, इसलिए मैं जैसा हूं मुझे वैसा समझ। ओ वाह समझो मेरे नेक जीवो, गीता का भक्ति योग। और अब्बा मेरे किसी ने बताया? गलत तो कोई नहीं बताऊंगा। और हम भक्ति के द्वारा उन्नति कर जाना चाहते हैं, तो भगवान कहते हैं रहना तो दुनिया में है ना, कहीं भी चले जाओ दुनिया में रहोगे ना। हाँ तो वहां भी द्वंद होंगे, जैसे यहां द्वंद है वहां भी द्वंद होंगे जरूर। तो भगवान की परवाह न कर, दिन आए वेलकम, अब के रात आ गई वेलकम। एक को कह दिया करो स्वागतम, एक को कह दिया शुभ आगमन। हाय एक को कह दिया स्वागतम, एक को कह देंगे शुभ आगमन। तो उल्टा पुल्टा कहोगे बस तवाजन गया तवाजन गया तो बस भक्ति कौन कमाएगा? भक्ति मन ने कमाना, वो तवाजन खोई फिरता है, भक्ति नहीं होगी। भक्ति हमेशा टिके हुए मन से होती है, दिल के तवाजन का है नाम योग। छोटी छोटी बात पे आपने नहीं चुका, आपने भक्ति कमा के निकल जाते। देखो गीता का भक्ति योग और भगवान की खबरदारी, भगवान कैसे हमें सावधान सतर्क सजग कर रहे हैं कि ये तो यहां तो द्वंद्व, जैसे लंगड़े की साथ गया तो लंगड़ है, तो लंगड़ दीन बजावे बीन। ये तो क्या है? बाबूजी मैं क्या करूं, बेटी माँ ओ चाची मैं करूं तो क्या, मैं जन्म से इस तरह हूं। फिर भी तो आप उसका मजाक उड़ाओ, अच्छी बात थोड़ी है। ये दुनिया तो कैसी है? दुनिया कहती मैं क्या करूं, रब ने बनाया ही ऐसा, मैं क्या करूं? अच्छा हाँ तुम मेरे पास, मैं थोड़ी अपने आप बना चुकी हूं। जिस तरह रब ने सृष्टि बनाई मैं उसी तरह हूं, मैं जिस तरह तू मुझे वैसे ही जान ले। ओए वाह वाह रब दी माया, वो कहीं धूप ते कहीं छाया, क्या करे रब दी माया। तो हम करेंगे तो ऐसे, बस इसकी चर्चा ना करो, मन पे इसका प्रभाव ना पड़ने दो मेरे सज्जनों, तब क्या होगा? मन टिका रहेगा, टिका रहेगा भगवान में केंद्रीभूत होगा। क्योंकि भक्ति का मतलब है भगवान में रहना, संसार का मतलब है कंचन कामनी कीर्ति में धक्के खाना, तमोगुण का मतलब है शराब के ठेके पर कुत्ते की तरह चक्कर काटते रहना। वो अपने अपने अड्डे बना रखे, हमारा अड्डा भगवान है जिसने जहान बनाया और पाल रहा है। इसलिए हम क्यों भटकाए अपने मन को? जैसा भी ये ठीक है, ऊपरले मन से हट जाओ, ये तो चलेगा, चक्कर चल आएगा, इस तो होगा ही। मैं रो लो तो भी इसने ऐसा भाम का है, रो ले बरसात क्यों हो रही है, बुदाबंदी क्यों होती है, कपड़े नहीं भी सूखते, सिर नहीं भी सूखता। अब बरसात ने 3 घंटे 4 घंटे रहना, आप पेट लीजिए, वाल अपने तोड़ लीजिए, मुंह तो थप्पड़ मार लीजिए, बाद में तो फिर भी रहेंगे। तो फिर भगवान की नजरों में प्यार कौन पाएगा? जो मन को भटकाए नहीं, अपने जॉब पे लगा रहे। बड़ी विचित्र दुनिया जी, और लोग बड़े बकवास करते हैं, बनना कुछ नहीं, होना वही है जो रब ने करना है। अगर हम मार्च का महीना ते बरसात वही वाह दातिया एक ही करदा पे वाह, तो कह ले तवाज़ुन खराब, जाप गया, भजन गया, सिमरन गया, अंतर्मुखता गई, गीता का पढ़ना भी गया, शिकवे गिले करते हुए मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलना, अनमोल समय जाए। इसी रब ने कहता रख इस दाद का ओए ना हासिल का गम। अगर कोई चीज मिल गई आपको, हाँ कोई बात नहीं, कोई चीज मिल गई, अच्छी पत्नी मिल गई, अच्छे पति देव मिल गए, अच्छा पुत्र मिल गया, तू तो सामने है, पुत्र देख
पूर्णिमा वाला दिन पैदा हुआ, कितना सुंदर कितना गोरा है, थोड़ा चुमिया कर, उसके यहाँ सूजन पड़ जाएगी। मैं की करा, रह नहीं सकती, मैं तो सांवली हाँ, मेरा पुत्र इतने पूर्णमासी है। तो कोई बात नहीं, रख हाथ चल। देखो रब क्या कह रहे, अगर भक्ति कमानी है ना, हाय गाय हाय गाय, अगर भक्ति कमानी है ना, हाँ, जो चीजें प्राप्त है ना, रब की समझ लो, मान न करो। रख इस दाद का और ना हासिल का गम न कर, ना उसके खुश हो ना गम मना। अगर कोई हासिल है आपके अनुकूल, कोई नहीं। हाँ, श्रीमती दी एक आंख मारी गई है, रब की कर चढ़ी, कहानी बना चढ़ी, देख के भी नहीं जानते, तो कहानी एक आंख की कहानी, एक बाजार बंद हो गया। इससे क्या बनेगा? भक्ति कर लोगे अगर इस तरह रोने पिटे लग जाओ कि मेरी औरत एक बाजार बंद हो गया, मैं क्या करूं, वो वन वे ट्रैफिक हो गया, वन वे ट्रैफिक, वाह उनमें तरह देखे करा, क्या हो गया? अगर तो भक्ति कमानी है, हाँ कोई बात नहीं, अपने अपने कर्म है, हम सब ने, तुम भी न रोई कर नहीं पा रहे हो, अपने अपने कर्म हम सब ने भुगता के जाने हैं। हाँ, कितने अच्छे हो आप। मेरा मन डूबा पड़ा था, बार बार मैं शीशी से जाके ना ये अपनी आंख देखनी है, तो आंख ने बिल्कुल ही बंद हुई पई है। मेरे कितना कितना नहीं, ऐसी बात नहीं, भगवान का भजन करे। जब मैं तेरा पति हूं, हाँ, मैंने बुरा मनाना था, मैं बुरा मनाने कोई नहीं, मेरे ठीक है, इतने साल ठीक रही, सब दिन उतने एक समान। तो क्या कल मेरा क्या पता है, कल मेरी भी एक टांग खराब हो जाता, मैं हो जाऊंगा लंगर दीन, तो तू मुझे बुरा कहेगी? मैं कहवा मैं आए, मेरा मन सड़ जाऊंगा, मैं अपनी पति ने बुरा कही तो मेरा ना मन सड़ जाए, मैं अपनी पति ने बुरा कहा, शब्द। तो जो चीजें हासिल है ना, उसकी सुख सुख मनाओ ना दुख मनाओ, चूंकि सब दिन होत ना, वाह मेरे प्रभु वाह। अब इस प्रभु ने मैं गीताधारी आका के मुरली मनोहर आका और ऐसी चोटी के जगत गुरु को, और मैं क्या गोपाला का, वहां मेरे को नहीं कह रहता गोपाला, नहीं मुझे बंसी मुरली मनोहर कहा जाता, नहीं मुझे गोपियों का कहन कहा जाता, ऐसे चोटी के प्रभु को जगत गुरु मेरी रोम रोम पुकारेगा। वंदे कृष्णम, जगत गुरु का फरमान देख लो, जब ग्वाले थे हेठ थे, जब गोपियों का अंतर थे, जब अपनी यशोदा मां का क्या लल्ला था वो आप देखो, जिसकी हमें जरूरत है, वक्त का तकाजा है, भगवान को जगत गुरु के रूप में देखें, और जगत गुरु के रूप में जो देंगे उधर देखो, हम भक्ति द्वारा तर जाना, हमने ऐसे तरना कि फिर लौट के आपके गर्भों में नहीं गिरना, और ना आपने गर्भ में गिरना है। तो कब होगा? भगवान कहते जो मैं तरीका बता रहा हूं, इस तरीके से भक्ति कर जाओ। ओए वाह, ओए वाह, ओए वाह, शुक्र मेरे दाता तेरी बड़ी कृपा। घोर कलयुग के अंदर आप गृहस्थी हैं, जिम्मेवारियों में हैं, लेन देन में हैं, पर भगवान कितना चोटी को उपदेश दे रही है आपको कि रख इस दाल के इन दोनों का नहीं परवाह करनी, आने दो, सर्दी गर्मी सुख तो कहानी ला मां आने दे, लेट देम कम एंड लेट देम गो, लेट देम कम एंड लेट देम गो, आने दो इनको। आगे हम कहेंगे शुभ आगमन, इनका आना जो है बहुत अच्छा, चले गए वेल गो, वेलकम और वेल गो। इनका आना सिर मत्थे, इनका जाना बड़ी खुशियां, डोला टोर के कटोरा दूध पीता मेरी भाभियां ने, मेरी भरजाइयां ने, शुक्र है ये ननद जान छुट्टी पर है, शाबाश, तो ठीक है, आ गए तो ठीक, चले गए, चल। आने की खुशी नहीं, जाने का, ये वो अवस्था है मेरे बुजुर्गों भाइयों। अगर भक्ति कमानी है तो कितनी कमी है आपके अंदर, अपने अनुकूल कोई चीज आ गई तो ओए होए ओए होए ओए होए ओए ओए ओए, कोई अपने अनुकूल आ गई, और कोई प्रतिकूल आ गई तो यूं बैठ गया बेड़ियां बोल के मला, यूं बैठ जाती है जैसे कि हारा हुआ ज्वारिया बैठ जाता है। फिर आज बैठी है, अभी 20 दिन नहीं हुए ननद सिर सड़ी नू, हुण फिर आ गई है, फिर भाई की जेब लुटेगी, फिर कोई ना कोई मारेगी, जैसे इसने प्यो दी या टकसाल लगी पई है। हर ननद आई तो क्या का अनुकूल नहीं ना, लुटेरी है ना, और अब तो फिर भक्ति को नहीं होनी। भक्ति कौन कर जाएंगे? आने की खुशी नहीं,
जिनके मन में ये बात बैठ गई है, आने की खुशी नहीं, जाने का गम नहीं। अगर आने की खुशी मनाएंगे ही बड़ी चीज, उसके जाने के बाद पिटेंगे, ये क्यों चले गए। और जिसके आने के दुख मनाएंगे, हाँ, अंतःकरण खराब हो जाएगा, रब रब नहीं जप सकेंगे, दोनों हाथों में मारे गए। अगर आने की खुशी हो गई तो तवाज़न गया, और किसी के आने का गम हो गया तो तवाज़न गया। और जब भगवान कह रहे भक्ति कौन कमाएगा, दिल के तवाज़न का है नाम। गीता का भक्ति योग तो निहारिए, और गीता की भक्ति योग की झांकी तो ले ले। वो तूने दुनिया बड़ी बड़ी झांकियां ली हैं, बड़ी बड़ी झांकियां, जरा अपने भगवान की भक्ति योग की गीता के द्वारा झांकियां ले लो। चूंकि हम गीता के भक्ति द्वारा बढ़ चढ़ना चाहते हैं, मंजिलों को तय करना चाहती हैं, तो कितनी अच्छी युक्ति बताई। इस दुनिया में द्वंद्वी द्वंद्व है। अच्छा, कभी कोई आ गया, कभी कोई आने दे, आने दे, आने दे। गाड़ी की तरह गाड़ी आ गई आगमन, गाड़ी आ गई आगमन, थोड़ी देर बाद गमन, अराइवल, डिपार्चर। दुनिया में हर चीज का मेरी बेटी अराइवल भी है और आगमन भी है और गमन भी है। इसलिए हमारे जैसे जिन्होंने कल्याण कर जाना है और मन द्वारा भक्ति करवा लेनी है, फिर मैं वही हूं, आने की खुशी नहीं, जाने का गम नहीं। पक्का कर लो, पक्का कर लो। मैं तो आपको भगवान की चोटी की वाणी समझाने नहीं, आपके अंतःकरण बिठाने आया हूं। मेरे में बाकी में बड़ा अंतर रहेगा। वो सुना के चले जाती हैं, मैंने आपके बिठा के जाना है। सुना के तो रहा, पर बिठा के जाना है, मैंने बिठा के जाना। जैसे वो देवर गया था, हाँ तू लड़के बैठी हुई थी, तो उसने कहा भाभी, हाँ मैं, तू जाना नहीं, 4 दिन हो गए नहीं प्राय घर बैठा है। मैं प्राय घर बैठा, मैं नक डूब के बैठा, मैं मानता हूं, लेकिन मैंने तुझे लेके जाना। तू मुझे लेने आया है तो मेरा नहीं दिल करता। फिर भाभी मैं एक बात बता दूं, हाँ फिर मेरा भाई दूसरी शादी कर रहा है। कहा है तेरे भाई ने? हाँ। कहती है अकेले मेरे से नहीं जिंदगी कटती, सारा दिन अकेला तो सारी रात, कौन दुख पाए तो कौन सुख मेरे से पाए। मेरे को कोई और व्यक्ति होते हैं दिल के बड़े दिलेर, जो अकेली जिंदगी काट लेती हैं। तब वो फैसला करे कि आखिर बार अगर ना मनने तो सुना के आवी। मेरा जो भाई है ना, उन दूसरी शादी कर रही है, कोई दे देगा। 3 तैयार हो गए ना, एक गली में है, एक लुधियाना में है, हाँ तो एक 2.5 पाई के बच्चे, 3 तैयार हो गए। अब हमने चुनना है। सच पे कहना, बिल्कुल सच कह रहा हूं। अच्छा ना, मेरी होती शादी करे, चल मैं तेरे नाल चलनी है। ये मेरा वही काम है, आपके अंदर बिठाने आया हूं। हाँ भी राम, तो बात बंद कर। हाँ सच्चा तू भी नहीं, झूठा मैं भी नहीं। हाँ ये बात वो कह रहा है कि सुन तो सही, और पगले सुन तो सही, सच्चा तू भी नहीं, झूठा मैं भी नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल। वो झूठा तुझे बना रहा है, मुझे कैसे बना रहा है? वो कह रहा है सच्चा तू ही नहीं तो झूठा मैं, तो ठीक तो कह रही है। वो कह रहा सच्चा तू भी नहीं, झूठा मैं भी नहीं, तो की गल बनी? और गल बनी, तू पहले कर दिया झूठा है, सच्चा तू भी नहीं। उस धीरे बोल जाता है इकट्ठा, सच्चा तू भी नहीं, झूठा मैं भी नहीं, सच्चा तू भी नहीं, झूठा मैं भी नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। वो नहीं है पागल, सुन तो सही। वो कह रहा सच्चा तू ही नहीं तो झूठा, तो फिर झूठा कौन हुआ? तू ही झूठा। पर तरीके से ऐसे किए जाती है को पल्ले नहीं पड़ती बात। इससे रब कह रही है अगर मन को टिकाना ही, हाँ, और भक्ति के देखे ऐतराज की बात कोई बताएगा? और भक्ति करके तर जाना ही ना, रख इस दाद का, इन दोनों की परवाह न कर, ये तो आएंगे। और न हासिल का गम, कोई चीज मिलती है तेरे अनुकूल नहीं हो, क्या गम है? मिलती है तेरे अनुकूल है, और क्या खुशी है? या तो ये खुशी रहने वाली हो, चंद दिनों बाद यही खुशी दुख में परिवर्तित हो जाएगी। और आज ये गम है तो क्या हो गया? चंद दिनों बाद क्या इसने हमेशा ऐसे रहना? इसमें परिवर्तन आएगा तो अंदर वाला क्या हो गया? शांत। देखिए तरीका कैसे, गजब का तरीका कहां से चले थे? है वेदों में लिखे हुए 3 गुण, तो माला इनसे, ऊर्जा इनसे, जो आज्ञा प्रभु।
तो बाला इनसे रख इनकी धुन, इन्हीं में ना फंस जा। सतोगुण है, जाप बढ़ा लो, सत्संग बढ़ा लो, गीता का पाठ बढ़ा लो, समझ लो, अपना लो। सीढ़ी मिली है, जाना दूसरी मंजिल पर है। एक एक जो है कदम पर अपना पैर रखते जमाते जाओ और चढ़ जाओ। इससे 15 डंडे हैं, निकल जाओ। बस कि सीढ़ी में खड़े हो जाएंगे, कि सीढ़ी के गुण गाएंगे। लंबी है, चौड़ी है, शानदार है, संगमरमर के स्टेप बने हुए हैं, इसी में रह जाए। नहीं, पग पर रखते दूसरी मंजिल पर निकल जाओ। ये मेरे गुरुदेव ने मुझे समझाया था कि सीढ़ी है ऊपर जाने के लिए, ना कि सीढ़ी में खड़े होकर सीढ़ी के गुण गाने के लिए। हाँ, सतोगुण मिला है, इसका लाभ उठाने के लिए, न कि सतोगुण के गुण गाने के लिए। हाय, क्या चोटी का उपदेश है प्रभु जी का। कौन देगा मेरी बेटी, तो खूब लाभ उठाए। रख इस दाद कारण हासिल का गम। हाँ, अब भगवान कहते हैं, लो मैं बताता हूं क्या ये सारी बातें कैसी होंगी। दंदों की परवाह ना हो, 3 गुणों से ऊपर उठ जाए, कोई चीज मिले, हाँ खुशी के ना आने की खुशी, ना जाने का गम। रब्बा इतने कमजोर है, इतनी गृहस्थी है रब्बा, वो रब्बा ये सारी बातें कैसे मेरे से होंगी, मेरे में इतनी शक्ति कोई नहीं। फिर इसका मतलब मैं भक्ति नहीं कमा सकूंगी, मैं फिर भी कोलू के बैल की तरह वही रह जाऊंगी। यार रब्बा मैं ऐसे नहीं जाता। और तू कह रहे रब्बा 3 गुणों से उठना आए, और जो द्वंद्वों से क्या हो जाना, द्वंद्वों में इंडिफरेंट हो जाना, इनकी उपेक्षा कर देनी, इससे तटस्थ हो जाना। और अगर तू कहीं ना आने दी कुछ है, कोई आसान है दातिया, कहना भी आसान थे, सुनना भी आसान थे, उनके कितना जाओ। और आप कहते हैं अगर ऐसा ना हुआ तो मन का तवाज़ुन नहीं रहेगा, तो उनमें क्या करा, उनमें क्या करा, उनमें क्या करा। भगवान की तो घबरा नहीं, इसका जवाब तेरे पास है, मेरे पास। 10 आदमी एक गांव में से, महापुरुषों ने इस प्रसंग में एक बड़ी रोचक घटना सुनाई। अपने गांव में से एक दूसरे गांव में बड़ा भारी बसंत का मेला लगता था। सलाह करके और कुछ रुपये रख के से चल पड़े। तो गिन लिए कि भैया तो 10 है, गिन लिए 10 हो ना 10। किसी और को काफी साल गिना, अनपढ़ जट है, जरा गिना से कितनी है कि 10 हो भाई, 5 उंगलियां तो 5 उंगलियां 10 है। हाँ, आगे आगे नदी चढ़ी हुई थी, सारे तैराक थे, तो तैर के परले पार पहुंच गए। परले 4 मील के फासले पर गांव था। ठीक है, अब मार गया, सारे कपड़े गुड़े पा लिए, ठीक हो गया। और हम, हाँ तू भी यार कोई पड़े हुए गिन, उन्हें कोई लाइन में खड़े हो तो मैं गिनना, 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई एक मर गया कि कोई एक डूब गया बीच में, सारे रोने लग गए। वो शाम तू भी तो कुछ पड़े है, तू गिन 1 2 3 4 5 6 7 मुट्ठी करो, एक डूब गया, हमारा साथी एक डूब गया, मर गया, मुंह क्या दिखाओगे, गांव जोड़ जाने जोगे नहीं रहे। अब रोना पिटा इनका सारों का हो गया। कुछ शाना आदमी आया, उनका रोना सुनकर क्या हो गया, वो एक डूब गया है, कौन है तो पता ही नहीं लगता कौन है। हम 10 चले थे गांव से, और मैं गिनने, इसने गिने, मैंने भी गिने, 9 के 9 है। अच्छा मैं भी गिनना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। पागल हो बेवकूफ, गिन कौन रहा है, मैं अपने गिने 10। मेरे रब्बा, और अपने को नहीं गिनता। तेरी मां सियारी के पागल, अगर मेरी वजह आती मेरी मां सियारी कहां से होगी। वो देखो दूसरों को गिनता जा रहा हो, मेरे बच्चों हो, मेरी दीवियों, और आगे गिने तो तुम तो उंगली के अंदर है। ये नहीं कहता 9 क्या 10, मैं बोंदू 10, वो नहीं कहता पिट्टे रो जाए, एक बार गया साढ़ा एक डूब गया है। इस तरह भगवान कितने पागल रो नहीं, तरीका मैं बताता हूं।
गुनों से उठने का, ठीक, दर्दों से उठने का, हाँ, और तीसरा क्या, आने का गम कहीं जाने का खुशी नहीं, किसका, यानी आने की खुशी नहीं, जाने का गम नहीं, किसका, ये सारों का, ये कैसी हो, भगवान रख छाती त्यात हो, मैं आत्मा में सदाकत पे जब जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, रब्बा शक्ति आप दोगे, आपकी शक्ति से मैं बता तो समझा रहा हूं, और शक्ति तो आप दोगे अपनाने के लिए। भगवान कहते हैं लाख की एक बात, अपने अंदर वाली आत्मा में तलीन होगा, महव आत्मा में, तू अंदर जो भगवान की जात है जिसके कारण शरीर जिंदा है, उसमें तलीन होने की कोशिश कर, उसका जाप कर, उसका सत्संग कर, अपने अवगुणों को अंदर से निकाल, उसके योग्य बन, अपने आप को क्वालिफाइड हो जा, विशेषता ले रहे अपने में, अच्छा हो मैं आत्मा में, तुम्हें पूर्व पे मैं हो जाओ, हाँ, आखिर में रब ने कहा सदाकत पे जम, सदाकत क्या होती है, सच्चाई, सत्यता पे जम जा, कोई माई का लाल मेरी बेटी, सच्चाई क्या होती है, सच्चाई किसे कहती है, जो तीनों कालों में रह जिसमें फर्क ना पड़े, जरा बोलो तो, सच्चाई किसे, सत्यता किसे कहती है, मैं आत्मा ही कहा कि अपनी आत्मा में तलीन हो जा, हाँ, लेकिन ये कैसे होगा, सत्यता पे जम जा, सच्चाई पे जम जा, बस जैसे दूध अपने खटाई डालने पर जम जाता, इससे तू भी जम जा, इसमें सारी शर्तें पूरी होगी। सच्चाई क्या होती है, सदाकत, ताकत होते सत्यता, सत्यता पे जम जा तो सारा कुछ होगा, आत्मा में तलीन हो जाएंगे, और जो ऊपर भगवान ने शर्त लगाई अपने आप ही पूरी होती जाएंगी। तो सत्यता क्या होती है, अब इतनी बड़ी क्लास, इतनी बड़ी आयत सत्यता नहीं बता सकते, सत्यता होती क्या है, कृष्ण कह रहे हैं, कोई ऐरा गहरा नथु कह रहा नहीं कह रहा, नारायण बजाते खुद अपनी श्रीमुख से गुलफिशा हुए। सत्यता क्या होती है, जिसमें जरा भर भी परिवर्तन ना आए। शाबाश मेरी बेटी, शाबाश, बोलो ना भाई सच्चाई, सवाल तो अभी नहीं ना गया, मैं क्या करा। सत्यता किसे कहती है, ये भगवान जी कह रही है। अगर भगवान जी ने को कहना होता तो सत्यता अपनी छाती पे हाथ मारते कि सदाकत पे जम, पर भगवान बड़े सियाने हैं ना, अपने साधकों को, अपने भक्तों को कह रहे हैं भक्ति कमाने के लिए, वही जात, फिर वो भगवान की बात आ गई ना, वो अपनी बात नहीं कर रहे, अपनी बात कहते तो किसी और पे कहते। हाँ हाँ, कोई गया आपके पास, आपके घर में आया, आपकी शादी को नहीं हो रही, सुनो ना, आपकी शादी नहीं हो रही, लो आपके बच्चे को आप थे, अब आप 32 साल के हो गए, शादी नहीं हो रही। अच्छा, अब कोई लड़की आई आपके घर में, साथ उसकी मां भी आई, तो बातचीत चलने लगी। हाँ, अब लड़की ने पूछा क्यों भाई, हमने सुना आपकी शादी नहीं हो रही। हाँ, आंधे थे बतेरे ने तो भेड़े पे आख दिन की आख दिन, घर जाके खत लिखेंगे, एड़ियां उठा उठा के थक जाना, खत लिखते कोई नहीं, बहाना बनाते हैं घर जावांगे तो वो इट्टा रोड़े नाल गल्ला करेंगे, राय लवांगे तो फिर कुछ जवाब देवांगे, ठीक कौन जवाब, तो फिर हाँ देखेगा तरीका, सचमुच हाँ तो मेरे नाल शादी कर ले, तू मामे की लड़की, अब देखा तेरी शादी तो हो नहीं रही, क्योंकि तेरा एक नक फिरना है, कोई देख के उससे तबीयत शेर हो जाती है, तू मारा मैं कहूं मेरे खून है, तो क्या होगा, मैं जरा मोटी हूं, मुझे कोई पसंद नहीं पे करता, और तू नाक फिरना है, तुझे पसंद नहीं करता, तो बस फिर बात राम मिलाई जोड़ी, एक अन्नी तो एक कोड़ी, आज सोनी जोड़ी, फोटो खिंचाओगे तो एडी सोनी सुंदर लगेगी, तो फोटो खिंचा के ऐसा फोल्ड बनावांगे, एक इधर तो एक इधर, पिया वेख वेख के लूज मोशन आएगी, तो मौजा बन गया, बहुत अच्छा हो गया, शादी कर ले। हाँ, बड़ा अच्छा कहा,
इसी तरह रब ने कहना होता अपने लिए तो अपनी छाती पे हाथ धरते, या मैं पहले लगाता, फर्स्ट पर्सन का प्रयोग करते। नहीं, थर्ड पर्सन का प्रयोग किया। सदाकत पे जम जा, सच्चाई पे जम जा। जैसे उसने शादी के लिए आई तो मेरे से कर ले, ठीक है। तो भगवान फिर मेरी बात करते फर्स्ट पर्सन, देखो जरा लियाकत, आप साहब पढ़े लिखे हैं, दाता ने थर्ड पर्सन का प्रयोग किया है, फर्स्ट का नहीं किया। तो सदाकत में क्या है, सच्चाई क्या है? मन वचन कर्म से। कोई भी क्लास में नहीं आज सदाकत किसे कहेंगे पुत्र? सदाकत कोई, सच्चाई किसे कहेंगे? ट्रुथ किसी, ये हियर इज द ट्रुथ, यू प्लीज मर्ज इन द ट्रुथ and all will automatically be done. Here sees our Lord Krishna. So what is their truth? सैनी जी, आप कितनी अच्छी शाल पहन के आए हैं, जवाब दीजिए ना। भगवान जी किस और इशारा, उनका इंडिकेशन कहां है? ठीक फरमा रहे हो, ये कोई नहीं काट सकता आपकी बात। भगवान क्या कहेंगे? भगवान जी कह रही है इस प्रसंग के अनुसार बोलो, सच्चाई क्या जी बच्चे? वो तो भगवान हो गए बेटे जी, भगवान अपनी ओर नहीं कह रहे बेटे, पुत्र नहीं मेरे बेटे, ये नहीं अर्थ है। मैं अब क्या कहूं? भगवान अपनी ओर इशारा नहीं कर रहे। ओ नहीं हो मेरे बच्चे, ओ नहीं हो, नहीं। और रब्बा इनके मन में बैठ जाओ मेरे दाता। आत्मनि एव आत्मना तुष्ट, रब की ओर हो गया ना इशारा, रब अपनी ओर इशारा नहीं कर रहे। ओ नहीं कह रहे दिए जाके नहीं बना के और रहता बना डाले। उत्तर नहीं, अब मैं क्या कहूं, आपके बिल्कुल मन नहीं जा रहा। ये सदाकत हो गई, ए दिए ट्रक हो गई। आत्मा में तलीन होना ही परमात्मा, फिर तो रब की ओर इशारा हो गया ना, सीधी बात राम जी, रब अपनी ओर इशारा नहीं कर रहे। चलो मैं बताता हूं, मानो हम एफए में हैं, हाँ प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो रब क्या कहते हैं, क्या क्लास में चले या पढ़ाने लग जाओ, तो अभी अधूरा है, ही इज नॉट क्वालिफाइड स्टिल। तो अब मैं तुझे क्या कहूं पुत्र, मैं बाबा तू मेरा बेटा, अब मैं क्या बोलूं? और मैं बता दे तो बड़ी गल हो गई, कोई गल हो गई। ये तो क्लास के पेपर बताना हुआ, फेल का हो गया, ये तो अपने जवाब देना हुआ। कोई कहे कि तीले तीले कबो वचन क्या होता है, तो मैं ही बता दूंगा तो मेरा जवाब लिखवा ले। क्यों बोलो तो तीले कबो वचन क्या होता है? तीले कबो वचन क्या होता है? क्या तीलियां? नहीं, ये झाड़ू। तीले का बहुवचन, मैंने कहा जवाब दिया, तीले का बहुवचन झाड़ू। अच्छा जरा सुनिए, अब आ गया तू टिकाने। शब्द बेटे ये जवाब है, मैं आत्मा में, पर मैं कैसे आत्मा में भगवान में तलीन हो जाऊं? सदाकत पे जब मेरी वाणी को अपना ले, ये अर्थ। सदाकत में जमे कैसे? हाउ इज इट पॉसिबल दैट माई माइंड मर्ज इन दैट ऑलमाइटी? किस द्वारा? भगवान के उपदेश द्वारा। महाराज जी ये कह रहे सदाकत पे जम, कि अगर भक्ति में बढ़ जा नहीं तो जो कुछ मैं तुझे उपदेश दे रहा हूं इसको अपनाई जा। सदाकत पे जम का मतलब जो है मेरी तालीम पर
जो है मेरी तालीम पर, ये है सदाकत पे जम। कि अगर तू मेरी उपदेश पर जम गया तो ऊपर जो मैंने शर्तें बताई है सब पूरी हो जाएगी। और ना फेल हुआ करो पुत्रो, मेरे हान कुछ होंगे को मैं पढ़ा के गले थका लिया तो बुढ़ा थी गया तो एक नहीं वाल रहा मेरा काला, वो सारे हो गए सफेद, चूना बन गया मेरा सिर। तो जब सवाल जाते जवाब तो जवाब बस कल क्या बात बनी। सदाकत पे जब कब दुनिया में सदाकत क्या है, भगवान का उपदेश। नंबर 2 पे भगवान, अगर भगवान का उपदेश नहीं होगा तो भगवान को जानेंगे कैसे। ये सबसे पहले सच्चाई दुनिया में भगवान का उपदेश, हमारे अवतारदाता का उपदेश, सबसे बड़ी सच्चाई कोई है, सबसे बड़ी ट्रुथ कोई है तो भगवान जी का उपदेश, जिसके द्वारा हमने भगवान में तलीन हो जाना है। शाबाश, पिता एक तीसरी मंजिल पर है, टेलीफोन किया, फौरन मेरे पास आओ, तो मैं घर में पहुंचा। सच्चाई क्या है? वो सीढ़ी जो मुझे पिताजी की ओर ले जाती है। सबसे पहले सीढ़ी सच्चाई है जो मुझे पिताजी की ओर ले जाएगी। सबसे पहले भगवान की वाणी सच्चाई है जो मेरी ये अवस्था बना देगी। क्या अवस्था बनाएगी? क्या अवस्था बना देगी? ख्याल उसके मन में विसा, इसके द्वारा जाएंगे ना। यह है अर्थ कि यदि तीनों गुणों से उठ जाना है, दर्दों की परवाह नहीं करनी, हाँ आने की खुशी में जाने का गम नहीं, तो क्या हो मैं आत्मा में, मेरे में तलीन हो जा, तो तब तेरे में तलीन होऊं कैसे? सदाकत पे जम, सदाकत पे जम, सदाकत पे जम। कितनी जीव की भक्ति बढ़ जाएगी, कितनी जीव की श्रद्धा बढ़ेगी। ये हो जाए विश्वास कि ये सारे गुण आते हैं भगवान जी की वाणी को अपनाने में। नेक जीवो, आज कुर्बानी करके आए हो, बिठा लो अपने मन में। तो मेरे मन में बहुत उमंग है कि मैं साथ लेके न मर जाऊं, मैं आपके अंतःकरण में रख जाऊं कि दुनिया में सबसे पहले सच्चाई है भगवान का उपदेश। सुन ले मेरे बच्चे, दाएं कान सुन, बाएं कान सुन, दोनों कानों से सुन, बिठा ले अपने मन में। हमारे लिए दुनिया में सबसे बड़ी अगर सच्चाई है तो भगवान जी का उपदेश। 3 बार गज के बोलना, दुनिया में सबसे बड़ी सच्चाई, दुनिया में सबसे बड़ी सच्चाई, दुनिया में सबसे बड़ी सच्चाई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बिठा लो अपने मन में, मेरा आना समझाना सफल हो गया, मेरा यार रहना बिल्कुल सफल हो गया। अगर आपने अपने मन में गहरा उतार लिया कि दुनिया में सबसे बड़ी सच्चाई है तो भगवान का उपदेश, उपदेश द्वारा ही आप भगवान को जानेंगे। जब भगवान ने ये नहीं कहा जो मुझे प्यार करेगा वही भक्त में सबसे प्यारा मेरे, नहीं, जो करती है कायम ये यकीन से जो रखती है सीनों, जो मकसूद आला समझ वही भक्त है। सबसे पहले ये कहा क्या, जो करती है कायम यकीन से जो रखती है सीनों को, जो मेरी वाणी को अपना करके इस भक्ति के मार्ग को बनाए रखेंगे वही भक्त गई। देख लो 12वें अध्याय का 20वां अंतिम श्लोक, जो इस मार्ग को बनाए रखते हैं भगवान ने उनको कितना प्यार दिया है। सबसे प्यारी सुपरलेटिव डिग्री कही, आहा आहा, जैसे हम कहे प्यारा, प्यारा तर, और आखिर में क्या बोलेंगे, प्रियतम। अपनी भाषा में हम तम सुबह लगा देंगे। तो भगवान ने अपने को नहीं कहा जो मुझे प्यार करेगा तो वो सबसे अच्छा, ना जो मेरी वाणी को प्यार करेगा, क्योंकि वाणी के माध्यम से ही अंतःकरण निर्मल होगा और भगवान की जात में तलीन जाएंगे। अपने लिए कहीं गीता में नहीं कहा, और अगर प्यार भी दिया, छाती से लगाया, चूम भी लिया तो यही कहा मेरा भक्त होकर बाइजो नियाज, भक्तों से मेरे कहेगा ये, उन्हें सरने वाली चोटी को उपदेश सिखा जाएगा, वो बेशक मेरा वस्ल। फिर भी मैं अपनी वाणी को दी, फिर भी उपमा भगवान ने अपने उपदेश को दिया। दुनिया में सबसे बड़ी सच्चाई
भगवान जी का उपदेश। दुनिया में सबसे बड़ी सच्चाई भगवान जी का उपदेश, वरना तो मरने वाली बात है। अगर आपने नाना अपनाया तो मरने वाली बात जी, बड़ी शर्मिंदगी होगी भगवान के सामने। आखिर में आया, सीधा हुआ तो, वरना ये वो इधर उधर की मारी जा रहे थे। सारी मेरी बच्चियां भगवान को, और वो मैं बात नहीं, भगवान ने कहा मेरी आते मैं हो जा। तो अगर भगवान जी तो आगे कहते भी ना फिर भगवान को नहीं कहते, सवाल फिर खड़ा हो जाता है, प्रश्न फिर क्या, प्रश्न बोधक चिन्ह या साइन ऑफ इंटररोगेशन लिखा होता है। बट हाउ इज इट पॉसिबल, ओ लॉर्ड कृष्णा, दैट आई इमर्ज माई सेल्फ इन योर एग्जिस्टेंस। हाँ भगवान कहते मैं बताता हूं, हाँ सदाकत पे जम, मेरी वाणी में जम जा, मेरे उपदेश में जम जा। ये दुनिया में सबसे बड़ी सच्चाई, भगवान का उपदेश दुनिया में सबसे बड़ी सच्चाई, जिस द्वारा हम भगवान का अनुभव करते हैं। इसलिए आपको कहा जाता है सच्चाई क्या, भगवान के दूसरे दर्जे पर है। गॉडलीनेस, अंग्रेजी में कहावत याद रखना, गॉडलीनेस इज नेक्स्ट टू, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। क्लीनलीनेस अंतःकरण की उपदेश द्वारा यदि सफाई कर ली जाए तो भगवान के दूसरे दर्जे पर है अंतःकरण की सफाई। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। सफाई, अंतःकरण की सफाई भगवान के दूसरे दर्जे पे है। इसलिए भगवान ने दूसरे दर्जे को महत्ता दी कि पहले इस द्वारा अंतःकरण को निर्मल कर ले, बस मेरे अनुभव हो जाएगा। इसलिए गीता सबसे बड़ी अगर कोई सच्चाई है तो भगवान का उपदेश। सबसे बड़ी भूलना नहीं बच्ची, सच्चाई क्या होती है, झूठाई क्या होती है, उपदेश मिलेगा तो पता लगेगा ना, सच्चाई क्या और झूठाई क्या, सत्य क्या, सत्य क्या, उचित क्या, अनुचित क्या, ये कहां से पता लगेगा? महाराज जी की वाणी से। वरना ये हम कैसे जानेंगे दुनिया में सच्चाई क्या है, झूठाई क्या है, उचित क्या, अनुचित क्या है, खुदाई क्या है और पारसाई क्या है, ये बताएगी, यही से समझ आएगी ना। हाय, गीता सच्चाई झूठाई की कसौटी है। जैसे सुनार कसौटी पर आपका सोना कस के बताता है कितना खोटा है, खराई या खोटा, तो गीता सच्चाई झूठाई की कसौटी है। इसी हजूर करे सदाकत पे जम, तू मेरी वाणी पे जम जा। ये जो उत्तर ऊपर जो कुछ भी कहा है वेदों में लिखे हुए 3 गुण, तुम्हारा इनसे रख के धुन, रख इस दास का ना हासिल का गम हो, मैं आत्मा में। आखिर में जवाब आ गया, सदाकत पे तू मेरी वाणी में जम जा। जम जाओ मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी नेक अच्छी कल्याण कामनी देवियों, जब जाओ भगवान, मैं और आप दोनों जम जाए। किसमें? भगवान के उपदेश में, भगवान के फरमान में बिल्कुल जम जाए। हमारी मन और बुद्धि इसमें तल्लीन हो जाए, हम इसी रंग में रंगे जाए जो रंग भगवान जी चढ़ा रहे हैं। आज तक कितने ही रंगों से रंगा इसे, पर वो सारे फीके निकले, तू ही गूढ़ा रंग दे। सारे फीके रंग मैंने डालिए दाता, अब तो तूने रंगी है जमीन और आसमां जिस रंग से, उसमें मेरा चोला भी है, रंग वाले रंग दे। बस मुझे ये उपदेश दे दे मेरे दाता, ये मेरे मन में बिठा दे, इसी द्वारा हम भगवान की जात में तलीन हो जाएंगे। बहुत मार के इससे भक्ति कितनी बढ़ जाएगी अगर हम भगवान के उपदेश की कदर करने लग गए और मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, इसी के अनुसार अपनी बुद्धि और मन और दैनिक जीवन बनाने लग गए। कितनी भक्ति बढ़ेगी, कितना मन झुकेगा भगवान की ओर, कितने अवगुण निकलते जाएंगे बाहर, हाँ, और कितना मन चमक उठेगा भगवान की वाणी द्वारा, हाँ, कितनी मौत बाहर। फिर हमारा मरना नहीं होगा, फिर जन्म मरण होगा ही नहीं ना, वरना पछताना पड़ेगा आपको बहुत ज्यादा, बहुत पछताना पड़ेगा अपनी बेटी। नहीं,
आहा, फिर आपको भी जन्म हो गया और मेरे जैसा अगर मिल गया फिर तो मैं आपके वार पकड़ूंगा सिर से। तू फिर कैसे आ गया? तू वाणी पढ़ता था, तू जाप करता, भजन करता था, रोज सत्संग में आला जवाब देते थे, फिर जन्म लेके आ गया, फिर कैसे आ गया? चुटकुला सुनो, मेरे पास बहुत चुटकुले हैं। हाँ, बड़े चुटकुले, उनमें से एक सुनाओ क्या? सुनो, इसी प्रसंग में सुनिएगा। एक व्यक्ति बहुत बीमार था, कई दिनों से बीमार चलता आ रहा था, 3 महीने अस्पताल में रहा। आखिर डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि बस अब कुछ देर का तू मेहमान है, घर में जाके मारा, अस्पताल में मार के क्या लेगा, दुर्गति होती है हमारी हिंदुओं के अनुसार, तू घर में जाके मार। ले आए, घर में ले आए, चौके नीचे डाल दिया जमीन के ऊपर, सांस उसके धीरे होने लग गए। आधे घंटे बाद लंबी सांस ली, शरीर छूट गया। शरीर छूट गया, हाँ, उसको नलाया धुलाया गया, दही डाली गई, सब कुछ कर दिया गया, कफन डाल दिया गया, वो तख्ता मंगवा लिया शमशान भूमि में से, ये सारा कुछ कर लिया गया। हाँ, वो करके बाकी सारे आ गए और लोगों ने 4 ने उठा लिया। और क्या उठा रहे हो? ऐसे मुर्दा बोल पेड़ा, यार तू तो मर गए थे। मैं मर गया था। हाँ, मैं मर गया था। तो फिर तू आ गया? तो नहीं पता तू मर गया था? हाँ, मैं लंबी सांस खींची थी, मैं तो मर गया था। तो फिर किस तरह आ गया है? तुसी जल्ले हो, मैंने आन जान की टिकट खरीदी हुई थी, तो फिर मैंने आने टिकट से लाभ उठा लिया। मेरे पास आने जाने की रिटर्न टिकट थी, तो रिटर्न टिकट से लाभ उठा लिया। और कमले अगर फिर आओगे और मैं लिया पूछ जवाब की दोगे, असि रिटर्न टिकट खरीदी हुई थी, हम फिर वापस आ जाएंगे। नहीं, हमारे देश में रिटर्न टिकट नहीं होती। हमारे देश में दिया जाता है वन वे ट्रैफिक एंड 1 वे टिकट, 2 वेज की नहीं होती। इस तरह हमारी गीता कहती, बात पहुंचकर जहां से ना लौटे कोई, एक बार जीवा तरील जाए, देन नो मोर गोइंग कमिंग, ऑलवेज सब्लिमेटेड, ऑलवेज सब्लिमेटेड फॉर एवर। भगवान करे ऐसा ही हो जाए, ऐसा करे मेरी बेटियां तलीन हो जाए। लो, मैं उच्चारण करता हूं आज का पाठ। यह है गीता का भक्ति योग, जो आपको रोज झांकियां दे रहा हूं। है वेदों में लिखे हुए 3 गुल और रखीसदा, है वेदों में लिखे हुए 3 गुल, आए तू बाला हो इनसे न रख इनकी धुम, रखीसदा अधिकार न हासिल का गम। जय हो मेरे कृष्ण, जय हो। भगवान वहां चो रहा है, राकिस्दाधिकार न हासिल का गम हो, मैं बात माने पर कैसे सदाकत पे जम हो, मैं बात माने सदाकत पे जम, सदाकत पे जम, सत्यता पे जम। जो आज्ञा इष्टदेव, जो ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही होगा। गीता का भक्ति योग, हार्दिक आशीर्वाद।